हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल एनालिसिस का फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, जिसमें मैंने आपको 1.1 कंप्लीट करवा दी है कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनको भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट केवन की ख़त्म भी हो जाएगा आज ही। 1.2 का एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा 1.2 का। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपकी टेबल में कहीं पर एरर हो तो हम उस एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर अगर हमारी टेबल में कोई मिसिंग वैल्यू हो तो उस मिसिंग वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बस ये दो चीज़ें निकालना ही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हमारी टेबल में इफेक्ट एरर है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। देखो, सपोज ये x था, ये y 1 2 3 4 5 6, कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो, 7 8 9 और 10। ठीक है, लेट्स से कि 1 पे y की वैल्यू y1 थी, y2 y3 y4 y5, बट जो यहाँ वैल्यू थी उसमें कुछ एरर था। y6 वैल्यू ना होके उसमें कुछ एरर था, तो वो y6 प्लस y7 थी, देन y7, देन y8, देन y9 एंड देन y10। ये इस तरह से वैल्यूज। ठीक है, अब अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करें तो देखो डेल y निकालेंगे। डेल y क्या होगा, y2 माइनस y1, और वो क्या होता है डेल y1। तो मैं यहाँ डायरेक्ट नाम लिख दूँ ऐसे। फिर y3 माइनस y2, इट मीन्स डेल y2। फिर y4 माइनस y3, इट मीन्स डेल y3। ये डेल y4, ये आपका क्या बनेगा, देखो डेल y5 प्लस ई, क्योंकि डेल y प्लस ई माइनस y5 करोगे तो किसका नाम बनेगा, डेल y5 प्लस ई। ठीक है, इसी तरह से y7 में से जब भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो y7 माइनस y6 माइनस ई बनेगा। तो माइनस ई तो अलग है, y7 माइनस y6 है, उसका नाम क्या होता है, डेल y6। तो आपने नाम ऐसे निकालना है। ठीक है, ये बनेगा और माइनस ई, फिर यहाँ पे डेल y7, यहाँ डेल y8 और डेल यहाँ y5, ऐसी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसी तरह से आप डेल स्क्वायर y निकालोगे तो डेल y2 माइनस डेल y1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल स्क्वायर y1 की। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है डिटेल में कि इनकी नेमिंग, इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर डेल y3 डेल y3 माइनस डेल y2 करोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, डेल स्क्वायर y2। इसी तरह से ये डेल स्क्वायर y3, और इसको करोगे तो डेल y5 माइनस डेल y4। ई तो अलग है, ई तो एज इट इज रहेगा। आप ये देखो, डेल y5 माइनस डेल y4 हो जाएगी तो ये डेल स्क्वायर y4 और प्लस में ई रह जाएगा। फिर जब यहाँ करेंगे तो डेल y6 माइनस डेल y5 हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर y5 और माइनस ई माइनस 2ई। यहाँ पर करोगे तो डेल स्क्वायर वाई, ये वैल्यूज़ बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, आपको सेंटर में ही लिखनी है। इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज़ का। अगर वैल्यूज सेंटर में नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज इस तरह से आएंगी, इनको मैं फटाफट लिख देती हूँ। आपको पता है कि हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, और नाम आपको पता है हम कैसे लिखते हैं। अगर नहीं पता तो पहले वाली वीडियोज़ देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेल y3 प्लस ई, यहाँ पर डेल y3 y4 हो जाएगा और माइनस 3e हो जाएगा। यहाँ पे 3 रहेगा, y4 की जगह y5 और ये प्लस हो जाएगा। फिर y6 हो जाएगा और ये माइनस ही हो जाएगा। टू प्लस ई, यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर पावर में तो 4 ही रहेगा, y3 की जगह y4 हो जाएगा, माइनस 4 ही हो जाएगा।
ई माइनस 4e, यहाँ प्लस 6e, यहाँ माइनस 4e और यहाँ पर प्लस e। देखो अब मेरा ये लिखने का क्या मोटिव था, मैंने अब ये क्यों लिखा है, कोई चीज़ समझाने के लिए लिखा है। ध्यान से देखना, आपकी टेबल में एरर कहाँ पे था, सिर्फ इस y6 वाली वैल्यू में एक एरर था ना। इस वैल्यू के यानी कि 6 वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू में एरर था और उस एक वैल्यू ने सारी टेबल में देखो एरर को कैसे फैला दिया। देखो यहाँ से एरर कैसे चला गया, ये देखो यहाँ तक एरर आ गया ना। और ऐसे ही नीचे भी देखो यहाँ तक आ गया एरर, यानी कि एक वैल्यू से 2 में हुआ, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, ऐसे आपका एरर बढ़ता गया। तो इस कंसेप्ट को हमें कैसे समझना है, अगर कोई भी टेबल है, कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपको बोला गया है कि एरर निकालो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल जैसे हम बनाते आए हैं अब तक, ठीक है। कोई वैल्यू अगर मिसिंग है तो उसको ए मान लेंगे। अगर एरर पूछा तो क्या करेंगे, आपको वो कॉलम फाइंड आउट करना है, कौन सा कॉलम फाइंड आउट करना है जिसका सम क्या बन जाए, 0 बन जाए। लेट्स सपोज कि अगर ये वैल्यूज़ है और इनको ऐड करने के बाद 0 आ जाता है, तो मतलब आपको टेबल यहीं तक बना रही है, ठीक है। अब कॉलम तो मुझे मिल गया कि कॉलम तो फाइंड आउट मैंने कर लिया, अब वैल्यू कैसे निकालूँ। आप इन नंबर्स को काउंट कीजिए। अगर नंबर इवन है, देखो अगर सपोज ये 6 वैल्यू है तो 3 वैल्यू तो ऊपर छोड़ दो, 3 वैल्यू नीचे छोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज़ है, 3 ऊपर छोड़ दो और 3 नीचे छोड़ दो। बिल्कुल सेंटर में सामने जो नंबर होगा, यानी कि उस नंबर में आपका एरर है, उस नंबर में आपका एरर है, ठीक है। और देखो अगर और नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, तो अगर सपोज ये वैल्यूज़ मान लो 5 होती है, तो 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, और ये जो वैल्यू आपकी बची इसके सामने वाले जो नंबर होगा उसमें आपका एरर होगा, ठीक है। ये आपको समझना है। मतलब इस एक्सरसाइज में बेसिकली जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के हैं। और अगर इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका सम 0 ही ना आए, तो फिर अगर सम 0 ना आए तो सबसे बड़ा नंबर आपको देखना होता है, ठीक है। वो मैं आप क्वेश्चन में बता दूँ कि वैसे ऐसे क्वेश्चन है नहीं, तो हमें सबसे बड़ा नंबर देखना होता है, मैग्नीट्यूड में देखना है। अगर -6 है और 4 है तो आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखना है कि 6 बड़ा है, ये नहीं देखना कि ये माइनस वैल्यू, नहीं, 6 बड़ा है तो बस 6 के सामने वाली वैल्यू में आपको एरर दिखेगा, ठीक है। अब पहले के एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। देखो क्योंकि क्वेश्चन से ही क्लियर हो गए, ऐसे टेबल तो समझ में आ गई आपको, बट जब तक क्वेश्चन की हेल्प से नहीं पता चलेगा ना, समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है। कहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ मिसप्रिंट, कोई एक नंबर मिसप्रिंट हो गया है, गलत है, करेक्ट इट, उसको करेक्ट कीजिए, ठीक है जी। आपको वैल्यूज़ दे रखी है 1 2 4 8 16 26 42, यानी कि ये सभी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है डायरेक्ट, यहाँ पे 0 एक्स की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 1 2 3 डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ये दे रखी है, अभी ये कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें ये भी पता करना है कि एरर कितना होगा। वो भी कंसेप्ट आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करवाऊंगी तभी क्लियर होगा। फिर जो इनकरेक्ट वैल्यू होती है उसमें क्या करना होता है, इनकरेक्ट में से उस एरर को माइनस कर दो तो वैल्यू करेक्ट आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से सिंपली डेल ऑफ एफ एक्स निकाल सकते हो आप माइनस करके, 1 2 4 8 10 16 22 और 29, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ एक्स 1 2 4 2 6 6 7, डेल क्यूब 1 2 -2। मैंने कहा था कि सम 0 होना चाहिए, तो सम तो 0 का तभी होगा ना जब कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। अब क्या इनका सम कभी भी 0 आ सकता है, नहीं। जब तक आपकी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो सम तो 0 नहीं होगा। अब देखो क्या इनका सम 0 बन रहा है, ये तो 4 वैल्यू है, पॉजिटिव माइनस में तो सिर्फ 2 वैल्यू है, बाकी सब देखो 4 5 6 7 8, तो नहीं सम 0 नहीं बन रहा। तो हम एक और कॉलम निकाल लेते हैं, 1 -4 6 -4 1। अब इसका सब देखो, 6 पॉजिटिव
1 और 1 यानी कि 8 नंबर पॉजिटिव और -4 यानी कि 8 -8 तो क्या आ गया 0। इट मीन्स कॉलम हमें क्या मिल गया 0, तो मतलब हमें टेबल आगे नहीं बनानी। ठीक है, अब देखो कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। देखिए अब ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, ये बात समझो, जो आपका लास्ट कॉलम ऐसा आ गया जिसकी कॉलम की वैल्यू ऐड करने पर आपको 0 मिल गया, तो इस कॉलम में अब ये सारे के सारे ना सिर्फ ये एरर्स लिखी हुई है, यानी कि ये तो ई है, ये -4 है, ये 6 है, ये -4 है और ये ई है, क्योंकि देखो ये सारी अब आपकी एरर वैल्यूज रह गई, ये सब तो क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस कॉलम में इसका मतलब ये ई है, ये -4 है, ये 6 है, ये -4 है और ये ई है। इट मीन्स डायरेक्ट अगर मैं सीधी सी बात कहूँ तो एरर यहाँ पे 1 है। एरर की वैल्यू किसी से भी निकाल लो 1 ही तो आएगी। अब देखो करना कैसे है, 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज है, 2 वैल्यू ऊपर छोड़ दो, 2 वैल्यू नीचे छोड़ दो, क्या नंबर मिला 6। 6 के बिल्कुल सामने देखो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल 6 के बिल्कुल सामने आपका ये नंबर आ गया 16 नंबर आ गया। देखो 6 के बिल्कुल बीचों बीच सामने देखना है, 16 नंबर आ गया, तो इसका मतलब 16 नंबर में मिसप्रिंट है, 16 नंबर मिसप्रिंट है, ये इनकरेक्ट नंबर है। ठीक है, अब इनकरेक्ट नंबर तो पता चल गया, लेकिन करेक्ट नंबर क्या है ये भी तो बताना पड़ेगा ना। गलती तो आपने निकाल दी, बट ये भी तो बताओ कि इसकी जगह आएगा क्या। तो क्या करो 16 में से, यानी कि जो भी आपकी इनकरेक्ट वैल्यू हो उसमें से माइनस कर दो एरर, मतलब जो गलत है उसमें से वही तो माइनस करेंगे कि वो कितना गलत है। एरर यहाँ पे कितना है, एरर यहाँ पे 1 है, तो इट मीन 16 में से 1 को माइनस कर दो तो क्या आएगा 15। तो ये जो वैल्यू है ये मिसप्रिंट है, 16 की जगह यहाँ पे 15 होना चाहिए था। एरर वाली बात समझ में आ गई। देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि एरर 1 है, और इससे भी निकाल के देख लो, चाहे -4 इक्वल टू -4 करो तो ई की वैल्यू 1 आएगी, किससे भी निकाल लो एरर यहाँ पे 1 आने वाला है। तो समझ में आया, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड में भी यही है, एग्जांपल में फाइंड द एरर एंड करेक्ट द। ठीक है, क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको मैं, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, देखो x है 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज दे रखी है आपको 1 3 13 37 80 151 253 393 577। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और सभी के डिफरेंसेस आपको निकालने हैं। तो 3 ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 10 28 43 71 102 140 और 184। डेल स्क्वायर बाई 8 14 19। देखो ये सभी वैल्यूज मैंने लिख दी, और यहाँ पे देखिए अब 4 और 4 8 और -6 -7 -8, तो 8 -8 इज 0। अब यहाँ पे अगर मैं एरर वैल्यू की बात करूँ तो ये -1 ई के इक्वल है, ये आपका 4 ई है, ये -6 ई है, ये 4 ई है और ये -ई है। ये वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यहाँ तो एरर 1 था और यहाँ पे एरर -1 है। ठीक है, तो हमें एरर तो पता चल गया इस क्वेश्चन में कितना है -1 है। अब हम वैल्यूज़ देखेंगे 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो, तो -6 के बिल्कुल सामने आ जाओ और इसके सामने वैल्यू आती है 4। तो इट मीन्स आपकी वैल्यू 4, मतलब 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन था उसकी वैल्यू देख लिया ना 80, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सीधा फंक्शन वैल्यू लिख रखी थी 60। इसके आगे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 0 1 2 3, तो ये तो फंक्शन वैल्यू थी 16, तो एरर तो फंक्शन वैल्यू होगा ना, 4 में तो एरर नहीं होगा। 4 के सामने कौन सी वैल्यू है, ये 80, तो इसका मतलब 80 में क्या है, एरर है, और वो एरर है कितना, 80 में से माइनस करते हैं एरर को, और एरर यहाँ पे -1 है, तो 80 + 1 इट मीन्स 81। तो इस 80 की जगह अगर 81 होता तो ये क्वेश्चन करेक्ट होता। ठीक है,
उसके बाद ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यू है। अब सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना था एक बार। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक चीज़ पूछ रखी है आपसे, वो बता देती हूँ। एक्स दे रखा है 0 1 2 3 4 ऐसे, और वाई दे रखा है 1 3 9, और यहाँ पे ना पूछ रखा है क्या है, मिसिंग वैल्यू यहाँ पे ऐसे डैश दे रखा है, तो मैं इस मिसिंग वैल्यू को ना ए मान लेती हूँ, ठीक है। और बाद में पूछ रखा है कि वाई द रिजल्ट डिफर्स फ्रॉम 3 रेज टू द पावर 3। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये क्या बन रहा है, 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 3 की पावर 3 और इसका आंसर 27 होना चाहिए ना। और यहाँ पे 81, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर होना चाहिए 27, लेकिन आंसर आएगा नहीं 27, अभी निकालते हैं। और उन्होंने ये भी यही पूछ रखा है कि इसका आंसर 3 की पावर 3 यानी कि 27 से डिफर क्यों आया, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पहले तो हम इसको ना निकाल लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ आपका 9 माइनस 3 करोगे 6, यहाँ पे आपका a माइनस 9, यहाँ 81 माइनस, ठीक है। यहाँ डेल स्क्वायर y 4, यहाँ पे a माइनस 15 हो जाएगा, और ये a माइनस 9 माइनस से तो 90 माइनस 2 हो गया, ठीक है। फिर डेल क्यूब y, यहाँ पे a माइनस 19, यहाँ पे 105 हो गया ये, और माइनस 3 a हो गया, ठीक है। उसके बाद 105 माइनस 3a माइनस a प्लस 19, यानी कि हम कह सकते हैं 105 माइनस 4a प्लस 19, ये आपकी लास्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। क्लियर है। तो देखो यानी कि फोर्थ ऑर्डर में जाके आपको ये वैल्यू मिली, और मुझे इसको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से देखो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ए के अंदर आप इसको वैल्यू को पुट करोगे तो वैल्यू आएगी, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा ना। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। तभी तो इसके फोर्थ ऑर्डर के डिफरेंस 0 है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, 105 माइनस 4a प्लस 19 इक्वल टू 0 करो तो क्या आएगा, माइनस 4a, इनको ऐड करोगे तो 124 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू ये, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि a इक्वल टू दिस, यानी कि 31। इट मीन्स a की वैल्यू 31 आई, मिसिंग टर्म आपकी 31 आई, बट ये फंक्शन तो बन रहा था 3 की पावर 3 में, यानी कि 27 वैल्यू आनी चाहिए थी, बट आई 31। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम मान कर चले हैं कि ये 3 की पावर 3 फंक्शन ना होकर एक पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए हमने इसको पॉलिनोमियल वाले मेथड से सॉल्व किया है, इसीलिए ये आंसर में डिफरेंस आया है। आपके बुक में ऐसा एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो ये देखो, ये फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें भी यही पूछ रखा है कि वाई डज इट डिफर फ्रॉम 16। तो देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो, फ्रॉम द गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर x, बट द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज होल्ड्स गुड व्हेन fx इज पॉलिनोमियल। यानी कि ये फंक्शन तो 3 की पावर 3 है, बट हमने जो तरीका है, ये तरीका हम कब निकालते हैं, जब हमारा फंक्शन एक पॉलिनोमियल हो। तो हमने इसको एक पॉलिनोमियल मान के इसको करा है, इसीलिए हमारी वैल्यूज में डिफरेंस आया है। तो लैंग्वेज अब आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो 1.2 के अंदर आपके क्वेश्चन सिर्फ यही है, एरर वाले और मिसिंग वैल्यू वाले। हो सकता है किसी में एक मिसिंग वैल्यू हो सकता है किसी में 2 हो, किसी में आपसे एरर पूछ ले, मिस प्रिंट लिख दे, इनकरेक्ट लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट जो था सारा वो मैंने आपको समझा दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन रहते हैं वो अब आपको करने हैं ट्राई। कोई क्वेश्चन को एग्जाम्पल में डाउट हो, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका फर्स्ट चैप्टर आज होता है कंप्लीट, साथ ही साथ सेकंड चैप्टर को शुरू करा दूंगी, क्योंकि काफ़ी ईजी है और अभी आपका फ्लो भी बन रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इससे ही रिलेटेड है। अभी आपने फॉरवर्ड ऑपरेटर पढ़ा, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, तो बिल्कुल इसी पे ही सेम आपका कंसेप्ट सेकंड चैप्टर में है, और काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा करते हुए, ठीक है। तो अपना साथ साथ फ्लो बनाते हैं, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेना, मैंने करवा दिया कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊंगी फिर सेकंड चैप्टर। ये बिल्कुल आसान सा है, 2.2 तक है ना, ये भी आपका 2 या 3 दिन में हो जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो फिर आई होप कि आप सभी को आज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो मुझे बता देना, कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लेना। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।